बोलो सियापति रामचंद्र जी की जय। जय श्री राम। सीता सचिव सहित दो भाई, संग बेरपुर पहुँचे जाई। उतरे राम देव सरि देखी, कीन दंडवत हरषु विशेषी। सीता जी और मंत्री सहित दोनों भाई श्रृंगवेरपुर जा पहुँचे। वहां गंगा जी को देखकर श्री राम जी रथ से उतर पड़े और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने दंडवत की। लखन सचिव सिय किए प्रणामा, सब ही सहित सुख पायउ रामा। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनि हरनि सब सूला। लक्ष्मण जी, सुमंत्र और सीता जी ने भी प्रणाम किया। सबके साथ श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल हैं। वे सब सुखों की करने वाली और सब पीड़ाओं की हरने वाली हैं। कही कही कोटिक कथा प्रसंगा, राम बिलो कहीं गंग तरंगा। सचिव ही अनुज ही प्रिय ही सुनाई, विबुध नदी महिमा धिकाई। अनेक कथा प्रसंग कहते हुए श्री राम जी गंगा जी की तरंगों को देख रहे हैं। उन्होंने मंत्री को, छोटे भाई लक्ष्मण जी को और प्रिया सीता जी को देव नदी गंगा जी की बड़ी महिमा सुनाई। माँ जनु कीन पंथ श्रम गयऊ, सुचि जलु पियत मुदित मन भयऊ। सुमिरत जाहि मिटई श्रम भारू, तेहि श्रम यह लौकिक व्यवहारू। इसके बाद सबने स्नान किया, जिससे मार्ग का सारा श्रम दूर हो गया और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। जिनके स्मरण मात्र से बार बार जन्मने और मरने का महान श्रम मिट जाता है, उनको श्रम होना यह केवल लौकिक व्यवहार ही है। शुद्ध सच्चिदानंद में कंद भानुकुल के तू, चरित करत नर अनुहरत संस्कृति सागर से तु। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव्य सुदशरथ अजर बिहारी। शुद्ध सच्चिदानंद कंद स्वरूप सूर्य कुल के ध्वजा रूप भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्यों के सदृश ऐसे चरित्र करते हैं जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुल के समान है। यह सुधि कुएं निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई। लिए फल मूल भेंट भरी भारा, मिलन चले उही हरसु अपारा। जब निषाद राज गुह ने यह खबर पाई, तब आनंदित होकर उसने अपने प्रियजनों और भाई बंधुओं को बुला लिया और भेंट देने के लिए फल मूल लेकर और उन्हें भारों में भरकर मिलने के लिए चला। उसके हृदय में हर्ष का पार नहीं था। करी दंडवत भेंट धरि आगे, प्रभु ही बिलोकत अति अनुरागे। सहज स्नेह विबस रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। दंडवत करके भेंट सामने रखकर वह अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगा। श्री रघुनाथ जी ने स्वाभाविक स्नेह के वश होकर उससे अपने पास बैठाकर कुशल पूछी। नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयउ भाग भाजन जन लेखे। देव धरनि धनु धाम तुम्हारा, मैं जनु नीचु सहित परिवारा। निषाद राज ने उत्तर दिया कि हे नाथ, आपके चरण कमल के दर्शन से ही कुशल है। आपके चरणावृंदों के दर्शन कर आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया। हे देव, यह पृथ्वी धन और घर सब आपका है, मैं तो परिवार सहित आपका नीच सेवक हूँ।
कृपा करिय पुरधारिय पाओ, थापिय जनु सबु लोग सिहाओ। कहूँ सत्य सबु सखा सुजाना, मोहि दीन पितु आय सुआना। अब कृपा करके श्रृंगवेरपुर में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए, जिससे सब लोग मेरे भाग्य की बढ़ाई करें। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे सजान सखा, तुमने जो कुछ कहा सब सत्य है, परंतु पिताजी ने मुझको और ही आज्ञा दी है। बरस 4 बासु बनु, मुनि व्रत बेसु आहारु। ग्राम बासु नहीं उचित सुनी, गुहई भयउ दुख भारु। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। उनके आज्ञानुसार मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और वेश धारण कर और मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन ही में रहना है। गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं है। यह सुनकर गुहू को बड़ा दुख हुआ। राम लखन सिय रूप निहारी, कहें सप्रेम ग्राम नर नारी। ते पितु मातु कहें सखी कैसे, जिन्हें पठे बन बालक ऐसे। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करते हैं और कहते हैं कि हे सखी, कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर बालकों को वन में भेज दिया है। एक कहें भले भूपति कीना, लोयन लाहु हमें ही विधि दीना। तब निषाद पति और अनुमाना, तरु सिंसुपा मनोहर जाना। कोई एक कहते हैं, राजा ने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें भी ब्रह्मा ने नेत्रों का लाभ दिया। तब निषाद राज ने हृदय में अनुमान किया तो अशोक के पेड़ को मनोहर समझा। ले रघुनाथ ही ठाऊं दिखावा, कहूँ राम सब भांति सुहावा। पुरजन करी जो हारु घर आए, रघुबर संध्या करन सिधाए। उसने श्री रघुनाथ जी को ले जाकर वह स्थान दिखाया। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि यह सब प्रकार से सुंदर है। पूर्ववासी लोग जोहार वंदना करके अपने अपने घर लौटे और श्री रामचंद्र जी संध्या करने पधारे। गुह सवारी साथरी डसाई, कुश किसले में मृदुल सुहाई। सुचि फल मूल मधुर मृदु जानी, दोना भरी भरी राखे सिपानी। गुह ने कुश और कोमल पत्तों की कोमल और सुंदर साथरी सजाकर बिछा दी और पवित्र मीठे और कोमल देख देख कर दोनों में भर भर कर फल मूल और पानी रख दिया। सिय सुमंत्र महता सहित, कंद मूल फल खाय। शयन कीन रघुवंश मणि, पाए पलोटत भाई। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सीता जी, सुमंत्र जी और भाई लक्ष्मण जी सहित कंद मूल फल खाकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी लेट गए। भाई लक्ष्मण जी और उनके पैर दबाने लगे। उठे लखनु प्रभु सोवत जानी, कहीं सचिव वहीं सोवन मृदुबानी। कछुक दूरी सजीबान सरासन, जागन लगे बैठी बीरासन। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोते जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमलवाणी से मंत्री सुमंत्र जी को
सोने के लिए कहकर वहां से कुछ दूर पर धनुष बाण से सजकर वीरासन से बैठकर जागने लगे। गुहू बोला आई पाहरू प्रीति, ठां ठां राखे अति प्रीति। आप लखन पही बैठे जाई, कटि भांति सर चाप चढ़ाई। गुह ने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया और आप कमर में तरकस बांधकर तथा धनुष पर बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जा बैठा। सोवत प्रभु ही निहारी निसादु, भयउ प्रेम बस हृदय विषादु। तन पुलकित जलु लोचन बहई, बचन सप्रेम लखन सन कहई। प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेम वश निषाद राज के हृदय में विषाद हो आया। उसका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से जल बहने लगा। वह प्रेम सहित लक्ष्मण जी से वचन बोले। भूपति भवन सुभाए सुहावा, सुरपति सदनुन पट तर पावा। मणि में रचित चारु चौबारे, जनुरति पति निज हाथ सवारे। महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है। इंद्र भवन भी जिसकी समानता नहीं पा सकता। उसमें सुंदर मणियों के रचे चौबारे हैं, जिन्हें मानो रति के पति कामदेव ने अपने ही हाथों से जाकर बनाया है। सुचि सुविचित्र सुभोग में, सुमन सुगंध सुबास। पलंग मंजु मणि दीप जहें, सब विधि सकल सुपास। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। जो पवित्र, बड़े ही विलक्षण, सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों की सुगंध से सुवासित हैं, जहाँ सुंदर पलंग और मणियों के दीपक हैं तथा सब प्रकार का पूर्ण आराम है। बोलो सियापति रामचंद्र जी की जय। जय श्री राम।